भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं बिहार और बंगाल में, और साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस बार फिर बिहार बंगाल में भूकंप के झटके हैं। पटना में ये झटके काफ़ी महसूस किए गए, और हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचना, क्योंकि अभी खबर नहीं मिल पाई है कि इससे जान माल के किसी नुकसान का अंदेशा है या नहीं, नुकसान हुआ है या नहीं, इसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता क्या है, इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और ये झटके काफ़ी तेज़ हैं। कोलकाता में भी भूकंप के झटके लगे हैं लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। बिहार में कई जगह पर, पश्चिम बंगाल में कई जगह पर लोगों ने ये झटके महसूस किए और उसके बाद अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। जो लोग बाजार में थे वो दुकानों से बाहर निकले हैं, मॉल से बाहर निकले हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। लोगों में डर है, खौफ है, क्योंकि लगातार पटना में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और पटना में भी बाहर बाजारों में, सड़कों पर लोग दिखाई दिए। लेकिन देखिए, उत्तराखंड से भी खबर आ गई है, देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि बिहार और बंगाल के बाद अब उत्तराखंड भी इसमें शामिल हो गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाके भी हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यानी कि उत्तर भारत में एक बार फिर से ये भूकंप आया है। इसका एपिसेंटर कहां पर है, कहां इसका केंद्र है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार भूकंप लोगों को डरा रहा है, और एक बार फिर से ये भूकंप दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बिहार, बंगाल, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए हैं, और कोलकाता, पटना में तेज झटके वहां के लोगों ने भी महसूस किए। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। देहरादून से भी खबर आ रही है कि वहाँ भी झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन देहरादून से खबर है क्या पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि उत्तराखंड में अगर भूकंप आया है तो पहाड़ी इलाके भी इसकी चपेट में आए हैं या नहीं, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार जो खबरें हमारे पास बिहार और बंगाल से आ रही हैं, उसके अनुसार लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हफ्ते भर के अंदर ये दूसरे झटके हैं, और 6.8 6.8 तीव्रता वाला भूकंप का झटका पिछली बार महसूस किया गया था। हालांकि हमारे यहाँ कोई नुकसान, उसका माल का नुकसान कुछ हुआ था, जान का नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में 2 लोगों की मौत हो गई थी, और हिंदुकुश उसका केंद्र था। अभी हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इसका केंद्र कहां है, लेकिन देहरादून से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम आपको तुरंत और जानकारी देंगे कि बंगाल और बिहार में कहां कहां और किस किस तरह से झटके महसूस किए गए हैं, इसकी तीव्रता आखिर क्या है। उत्तराखंड से भी खबर आ रही है, देहरादून से खबर आई है कि वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन जो गंभीर खबर है, 4th सिस्मिक जोन में म्यांमार में भूकंप का केंद्र है। ये खबर आ चुकी है अब कि म्यांमार में भूकंप का जो केंद्र है, जो एपिसेंटर है उसका, और एक बार फिर से 6.8 तीव्रता वाला ये भूकंप, जो कि पिछले इसी हफ्ते में 3-4 दिन पहले जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता भी 6.8 थी, और इसकी तीव्रता भी 6.8 है। लेकिन वो हिंदुकुश में था, अफगानिस्तान के हिंदुकुश में था। लेकिन इंद्रजीत कुंडू कोलकाता से हमारे साथ हैं। इंद्रजीत, बताइए क्या खबर है, किस तरह से लोगों ने झटके महसूस किए? देखिए, इस वक्त हम लोग अपने ऑफिस के नीचे हैं, और आपको ये बता सकते हैं कि जितने सारे भी ऑफिस यहाँ पे हैं, कोलकाता के जितने सारे भी बिल्डिंग्स हैं, काफी अच्छी तरह से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए थे। तीव्रता काफी ज्यादा थी, और इसीलिए लोग अभी नीचे आ गए हैं, और सब अपने अपने ऑफिस और दफ्तरों से बाहर निकल चुके हैं। कोई अंदर नहीं जाना चाहता है। और ये भी हम लोगों को कुछ देर में पता चलेगा। जो मेट्रो सर्विस है वो कोलकाता में अंडरग्राउंड है, तो जब भी कोई भूकंप होता है तो मेट्रो सर्विस को बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद कुछ निरीक्षण होता है, और उसके बाद ही फिर से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस वक्त हम लोगों को ये भी जानकारी आ रही है मणिपुर से और इम्फाल से, वहां पे भी भूकंप के झटके काफी तीव्रता के साथ वहां पे महसूस किए गए थे, और पूरे इम्फाल शहर में इस वक्त लोग बाहर आ चुके हैं अपने घरों से। काफी आतंक का माहौल है इम्फाल में, और काफी जो नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल के भी बाकी सारे जो दूसरे जगह है, वहां से भी खबरें ये आ रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो कुछ देर में और जानकारी मिलेगी कि किस तरह का नुकसान हुआ है, कोई जान माल की हानि हुई है या नहीं, और कितने सारे जो बिल्डिंग है, जो इमारतें हैं, कितने सारी इमारतों को वहां पे कोई क्षति पहुंची है। इंद्रजीत, यहाँ पर 2 बात महत्वपूर्ण है। एक तो भूकंप का जो केंद्र है वो म्यांमार है, ज़्यादा दूर नहीं है, और दूसरा ये इसकी जो तीव्रता है वो 6.8 है। क्या कोई और जानकारी आपको मिल पाई है कि इसका कितना गंभीर असर हुआ है?
देखिए, ये हम आपको बता सकते हैं कि हम लोग खुद कोलकाता इस वक्त ऑफिस में थे और जिस तरह का झटका महसूस किया गया था, पिछली बार भी जब नेपाल में यहाँ भूकंप हुई थी तो कोलकाता में भी महसूस किया गया था तब, लेकिन उससे ज्यादा लग रहा है इस बार तीव्रता है। 6.8 रिक्टर स्केल में आप कह रहे हैं, 6 से ज्यादा कोई भी भूकंप अगर होती है रिक्टर स्केल में तो वो बड़ी मानी जाती है। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी ये एपिसेंटर दिखाया जा रहा है कि म्यांमार के पास है, तो नॉर्थ बंगाल है और पूर्वी क्षेत्र है भारत का, इन सब जगहों पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हम कुछ ही देर पहले हमारे जो संवाददाता है मणिपुर में, उनसे बात हो रही थी। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि कुछ ही महीना हुआ है मणिपुर में एक बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ था और बहुत सारे इमारत वहाँ पे ढह गए थे। तो अभी ये देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट किस तरह की आ रही है और कितने सारे जानमाल की नुकसान अगर हुई है तो कितना हुआ है। बिल्कुल इंद्रजीत, क्योंकि आप कोलकाता में मौजूद हैं इस वक्त, आपने अपने दफ्तर में भी महसूस किए हैं ये झटके, क्या आप बाहर आ चुके हैं ऑफिस से और क्या आप वहाँ की आंखों देखी हमें बता सकते हैं सड़कों पर क्या हो रहा है, लोग किस तरह से घबराए हुए हैं, लोगों ने क्या देखा, जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं इंद्रजीत वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस वक्त एक साइड जो क्रॉसिंग है, हमारा दफ्तर है जहाँ पे ये सेंट्रल कोलकाता में लोकेटेड है और ये पूरा एकदम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो जितने भी लोग इन ऑफिसेज में। भूकंप के झटके पटना में भी महसूस किए गए हैं। हम जिस मॉल में हैं वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बच्चे अचानक से उतरकर क्लास से नीचे जाने लगे हैं क्योंकि सबने भूकंप यहां पर महसूस किया है। अचानक से क्लास खत्म हो गया है लगता है, या फिर सभी को उतरने को कहा गया है क्योंकि इस भूकंप को लगभग सभी लोगों ने यहां महसूस किया। हम लोगों से पूछते हैं, ये बताइए आप लोगों ने क्लास में महसूस किया क्या? हम खुद महसूस तो नहीं कर पाए, लेकिन बच्चों के कहने पे लगा कि हाँ भूकंप का झटका आया था। आप लोगों ने महसूस किया? हाँ, मैंने महसूस किया कि भूकंप आया, हिल रहा था। हमने महसूस किया कि भूकंप आया। कितने सेकंड तक आप लोगों ने महसूस किया? मैंने काफी देर तक महसूस किया। जिस डायस पे खड़े होकर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल हिलने लगा, बुरी तरह से हिलने लगा। तो फिर बच्चों ने बोला कि सर अर्थक्वेक आ गया, मुझे भी लगा, बहुत हिलने लगा, तो मैंने क्लास छोड़ दिया। तो सारे बच्चे निकल रहे हैं? हाँ, सारे बच्चे। आप देख सकते हैं ये इसी बिल्डिंग के बच्चे हैं जो कि भूकंप के बाद जिस अफरा तफरी के माहौल के बाद यहाँ उतर रहे हैं। तकरीबन 7 से 8 सेकंड तक इस भूकंप को लोगों ने महसूस किया और कितना रिक्टर स्केल पर है ये तो फिलहाल जो मौसम विभाग है या जो विभाग है वही इसके बारे में बता पाएगा, लेकिन अचानक से सभी लोगों ने यहाँ पर भूकंप को महसूस किया है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता पटना से जानकारी दे रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में किस तरह से लड़के वहां से भागे हैं। कुमार, कुणाल हमारे एक और संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, कितना गंभीर ये भूकंप था, किस तरह के झटके महसूस किए गए, क्या खबरें दिल्ली एनसीआर से आपको मिली हैं? कई सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं सईद, और हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं और यहाँ पर भी जो तमाम हमारे यहाँ पर हम जिस वक्त काम कर रहे थे मॉनिटर्स भी हिल रहे थे और बाकी तमाम जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं उनमें भी हलचल देखी गई। कई सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपको यहाँ पे महसूस हुआ अभी जो भूकंप आया था, ट्रेमर का झटका? बिल्कुल 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 महसूस हुआ। हम काफ़ी घबरा भी गए थे, काम कर रहे थे, इसी बीच हम भागने के लिए सोच भी रहे थे बाहर, लेकिन तब तक पता लगा कि हल्का हल्का फिर कम हो गया, तो इसलिए। तो ये न्यूज़ रूम है और आपको बताएं सईद कि न्यूज़ रूम के भीतर में जो माहौल था उस वक्त, क्योंकि जो यहाँ पर इस वक्त हम दूसरे फ्लोर पर खड़े हैं और इसी तरीके से तमाम जो दिल्ली का इलाका है वहाँ पर अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग। कुणाल हमें आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। जेएम गौतम साहब इस वक्त हमारे साथ सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ चुके हैं। गौतम साहब, कोई जानकारी पहले तो इस भूकंप के बारे में आपको क्या मिली है और 6.8 अगर इसका रिक्टर स्केल पर इसे मापा गया है तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? देखिए, आज 7:25 पर एक अर्थक्वेक हुआ जिसका मैग्नीट्यूड है 6.8 और इसका लैटिट्यूड है 23.0 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 94.9 डिग्री ईस्ट, म्यांमार इंडिया बॉर्डर रीजन में। गौतम साहब, यही डराने वाली बात है कि ये भारत की सीमा से लगा हुआ है बिल्कुल। जो हमारे राज्य हैं बंगाल, बिहार, ये बिल्कुल इससे सटे हुए हैं और वहां पर लोगों ने झटके महसूस किए हैं। ये कितना खतरनाक है, कितना इसका असर हो सकता है? और देखिए, इसकी गहराई काफी है तो इसका असर तो दूर तक जाएगा ही, फील तो हुआ होगा पूरा।
तो लेकिन नुकसान के चांसेस अभी तक कोई खबर तो नहीं है जी। लेकिन ये जो अचानक गौतम साहब भूकंप आ रहे हैं, पिछले दिनों आया, हफ्ता भर अभी हुआ, भूकंप आया चला गया, जो आफ्टर शॉक्स की हम बात करते हैं, क्या वो भी हो सकते हैं? अभी ऐसे ही हो रहा था, भी देख रहा भूकंप अभी भूकंप के महसूस हो गए थे, कहाँ थे आप? हम तो अंदर थे, काम कर रहे थे, फिर पता चला कि ज़मीन हिल रहा है। जो लोग हैं मेरे यहाँ पर, उन लोगों ने बताया कि कुछ हो रहा है, बाहर चलिए, तो वैसे ही बाहर आ गया। तो बाहर जब आया तब देखा कि सारा लोग ही बाहर निकल चुके थे। आपका नाम? चिरंजीत घोष। थैंक यू। गौतम साहब, हम आपसे ये जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लोग डर गए, अपने घरों की बालकनी में बाहर आ गए, कुछ लोग नीचे भागे हैं, सड़कों पर आ गए हैं, खुले आसमान के नीचे लोग निकले हैं और डर और दहशत का माहौल, लोगों में डर दहशत साफ तौर पर देखी जा सकती है। क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने देखी, ये वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, जगह जगह लोग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने घरों से बाहर निकले जैसे ही भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए। लेकिन हम आपको बता दें कि घबराइए नहीं, सुरक्षित और खुली जगहों पर चले जाएं। भूकंप अगर आए तो क्या करें? आफ्टर शॉक्स भी हो सकते हैं और भूकंप आ सकता है। बिल्डिंग और बिजली के खंभों से दूर रहें। घर में किसी कोने में खड़े हो जाएं, किसी बेंच या दरवाजे का जो होता है वहाँ खड़े हो जाएं। अलमारी, पंखे, दरवाजे से दूर रहें। ऐसी चीज़ें जो गिर सकती हैं आपके ऊपर, आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। टेबल, बेड, फर्नीचर के नीचे लेट जाएं तो यहाँ आप सुरक्षित होंगे। अगर ऊपर से शरीर के नाजुक हिस्सों को अपने पहले बचाएं। कोशिश करें लिफ्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल कतई ना करें। गाड़ी में हैं तो सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, गाड़ी से निकल जाएं, सड़क के किनारे आ जाएं। खुले और आसमान के नीचे आना तो सबसे ज़्यादा भूकंप जब आता है उस वक्त सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर घर में हैं तो कोशिश ये कीजिए कि बाहर आप निकल जाएँ। और ये तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर 7 अभी तक 6.8 की तीव्रता बताई जा रही थी, लेकिन तीव्रता अब 7 की बताई जा रही है। गौतम साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? गौतम जी, हमारा संपर्क टूट गया है गौतम जी से, लेकिन भूकंप की तीव्रता इस वक्त बढ़ी हुई है और ये तस्वीरें लोगों के डर और खौफ की तस्वीरें हैं जो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, बालकनी में निकल आए हैं। ज़्यादातर लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब समझ में नहीं आया तो वो घरों से बाहर निकलकर बाहर का नज़ारा देखने लगे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, लोग डर के घर से बाहर क्यों निकले हैं। लेकिन जिन लोगों ने झटके महसूस किए वो बाहर निकले हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में झटके महसूस किए गए हैं, कोलकाता में, पटना में, बंगाल। ये कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा झटके महसूस किए गए हैं क्योंकि म्यांमार में इसका केंद्र बताया जा रहा है। और जो जिस स्थिति में था घर में, ऐसे वक्त पर आपको कुछ सूझता नहीं है। सिर्फ सबसे पहले जो सूझता है वो अपनी जान बचाने की आप कोशिश करते हैं और लोग तुरंत घरों से बाहर निकले हैं। जैसे ही भूकंप के झटके इन्होंने महसूस किए वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो, और ये पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीरें हैं, कोलकाता और पटना की। बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पर कोचिंग उनकी चल रही थी। बच्चे ने महसूस किया और उसके बाद घबरा कर सारे बच्चे बाहर निकले हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर्स ने भी यहाँ समझदारी का परिचय देते हुए तमाम बच्चों से कहा, देखिए सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, लगातार सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक कई सारे बच्चे। इन तमाम बच्चों ने, जब ये पढ़ रहे थे, इनकी कोचिंग चल रही थी, तो ब्लैक बोर्ड हिलना शुरू हो गया और उसके बाद पंखे हिलने शुरू हुए। इन बच्चों ने महसूस किया कि दीवारें हिल रही हैं, ज़मीन हिल रही है और ये बच्चे बाहर निकल आए हैं। सिलीगुड़ी की तस्वीरें भी आ रही हैं, यानी कि बंगाल में जो ज़्यादा झटके, तेज़ झटके महसूस किए गए हैं और लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकले हैं। रात का वक्त है, लगभग 7:25 पर ये झटके महसूस किए गए थे। अंधेरा हो चुका था और बंगाल में वैसे ही जल्दी सूरज डूबता है, वहाँ अंधेरा पहले हो जाता है। पटना में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर और उधर सिलीगुड़ी में घर के बाहर लोग निकले हैं डर के बाद जब उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी जान बचाई है, घर के बाहर निकल आए हैं। और ये तमाम बच्चे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे। कई लोग ऐसे भी हमें मिले हैं बंगाल से जिन्होंने कहा कि हमारी इमारत पूरी थी तो हमें ज़्यादा डर लगा, इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर तुरंत घरों से बाहर निकल आए हैं। और होना भी यही चाहिए। जैसे ही भूकंप का झटका आप महसूस करें, खुले में निकलने की कोशिश करें। अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करते हुए आप घरों से बाहर निकल आएँ। और यही हुआ पटना में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में
जहां हमारे संवाददाता अभिषेक भी मौजूद थे। अभिषेक पहुंच गए थे, अभिषेक ने तस्वीरें ली हैं और ये बहुत सारे बच्चे थे, सैकड़ों की तादाद में बच्चे थे, कई सौ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम बच्चों को तुरंत जैसे भूकंप के झटके महसूस किए गए, इन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन कोलकाता में लोग जो अपने घरों में थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं, डर गई, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। लेकिन अच्छा काम इन महिलाओं ने ये किया कि तुरंत अपने बच्चों को गोद में उठाया और घरों से बाहर निकल गई, क्योंकि सबसे पहली सुरक्षा अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा करना होता है। घरों से बाहर निकलना आना होता है, खुले आसमान के नीचे आ जाएं, सड़कों पर आ जाएं, और यही कोलकाता और पटना में लोगों ने किया। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, देहरादून में झटके महसूस किए गए हैं, चमोली तक में ये झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में इसका केंद्र है 7.0। सारे लोग रूम के अंदर ही था, जो कुछ लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए खाना खाया हुआ था, एकदम अचानक भूमिकंप आया, तभी हम लोग सब एक साथ बाहर निकल के आ गया। काफी देर का झटका था, इतना काफी देर तक झटका लगा था। परिवार के लिए सबको चिंता हो रही है, क्या कहिएगा इस समय, क्या महसूस कर रहे थे? बस यही कहूँगा कि ये तो एक देखिए ऐसे झटके हमने काफ़ी इससे पहले भी महसूस किए। डर के मारे तो हम सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। सारे के सारे रूम गेस्ट अपने परिवार सहित जो भी यहाँ पे रुके हुए सब रूम से बाहर आ चुके हैं। मेरी सबसे यही विनती है, मैं खुद अभी जाके उनसे मिलके भी आया हूँ, उनको यही कहा कि डरने की अभी और आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि ये झटका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो डर का माहौल है, जो लोगों में डर है, वो लगातार बना हुआ है। अब क्या लग रहा है, कितनी देर तक इस डर के से पूरी तरह से परेशान रहेंगे? अभी और 2-3 घंटा तो हम लोग के अंदर में डर ढुक गया है। अभी टेंशन हो रहा है, बाहर फोन कर रहा हूँ, घर पे फोन तो नहीं लग रहा है। फोन और जो मोबाइल के नेटवर्क है वो भी नहीं लग रहे हैं। काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को आपस में, अपने एक दूसरे परिजनों से, जानकारों से, जो लोग हैं उनसे बात करने में, परिचितों से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि असम में इस समय बिहू का माहौल है, पश्चिम बंगाल में वहीं पर पहला बैसाख मनाया जाता है, नया साल की शुरुआत होती है। तो ऐसे में त्योहार के मौके पर आया हुआ ये भूकंप कई लोगों के दिलों में फिलहाल दहशत दे गया है। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम आज तक। असम, बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, ये तमाम राज्यों में झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली में एहतियातन मेट्रो सेवा रोक दी गई है। 4 परतों से बनी है हमारी ये धरती। क्यों आते हैं भूकंप, हम आपको बताएं। टेक्टोनिक प्लेट्स, एपिसेंटर मतलब जहां उसका केंद्र होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, और इसका म्यांमार में आज केंद्र है। और ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट, ये 4 परतें होती हैं। ऊपरी परत लिस्टोफेयर कही जाती है, जो आप देख रहे हैं, ऊपरी परत जो देख रहे हैं अपनी धरती की, वो उसे कहा जाता है लिस्टोफेयर। 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी रहती है। डर, खौफ उनमें इन भूकंप के झटकों के बाद था, और अब क्या है? बिल्कुल, इस वक्त हम लोग कोलकाता की न्यूज रूम से बात कर रहे हैं। हम लोग यहीं पे काम कर रहे थे कुछ देर पहले, जब ये भूकंप के झटके पहले महसूस किया गए थे। और आपको ये बता दें कि हमारा जो स्पोर्ट्स शो है वो चल रहा था। हमारे स्टूडियो में क्रिकेटर दीप दासगुप्ता वो भी थे। वो शो छोड़ के बीच में उनको भी नीचे उतरना पड़ा। और जितने भी सारे, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ऑफिस हमारा है, उसमें बहुत सारे दूसरे ऑफिस भी है, और जितने भी सारे लोग उस ऑफिस में काम करते हैं सब नीचे चले गए थे। लिफ्ट को बंद कर दिया गया था, और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है जो मेट्रो स्टेशन है आसपास, उसको भी बंद कर दिया गया है। और हम ये कह सकते हैं कि जो मेट्रो सर्विस है वो पूरा अभी बंद है कोलकाता में, क्योंकि ज्यादातर मेट्रो सर्विस यहाँ पे अंडरग्राउंड है। जब तक उसकी ट्रैक की चेकिंग फिर से वापस नहीं हो जाती है, क्योंकि अगर लाइन में कोई क्रैक होगा तो वो परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए फिर से जांच होगी, पूरी ट्रैक को चेक किया जाएगा, उसके बाद ही मेट्रो सर्विस फिर से रिज्यूम किया जाएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सभी जगहों से ये खबर आ रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और ताजुब की बात यह है कि साउथ बंगाल में भी इस बार बर्दवान और नॉर्थ 24 परगना और बीरभूम, ये सब जगहों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो मेघालय से खबर आ रही है कि वहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। असम और गुवाहाटी में भारी मात्रा में लोग बाहर आ गए हैं। गुवाहाटी में इस वक्त लोग रास्ते में खड़े हैं, वहां पे भी महसूस किए गए थे। और मणिपुर से ये खबर आई है, मणिपुर में कुछ महीने पहले ही एक भूकंप हुआ था, वहां पे काफी सारा बिल्डिंग जो है वो ढह गई थी, नुकसान हुआ था। वहां पे फिर से ये खबर आ रही है कि काफी तेज भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। कहने का मतलब साफ तौर पर यह है इंद्रजीत, जिस तरह से बता रहे हैं पूरे बंगाल में
पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी परगना की बात कर रहे हैं, बीरभूम की बात कर रहे हैं, उसके अलावा असम तक ये झटके महसूस किए गए हैं। बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर। दिल्ली वालों के लिए एक जानकारी ये है कि मेट्रो की सेवा को एहतियातन बंद कर दिया गया है, यानी कि मेट्रो इस वक्त नहीं चल रही है और कोलकाता में भी मेट्रो को बंद कर दिया गया है। इंद्रजीत, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार, जो आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपके बंगाल के जो रिपोर्टर्स आपको जानकारी दे रहे हैं, लोग क्या लौट चुके हैं अपने घरों में या अभी भी एहतियातन वो घरों के बाहर हैं, डर अभी भी उनके मन में है? नहीं, बिल्कुल। जो लोग इन ऑफिसेज में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, कोलकाता में ऐसे तीव्रता के साथ जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो काफी दिनों के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम जब नेपाल में भूकंप हुआ था तब काफी तीव्रता के साथ कोलकाता के लोगों ने महसूस किया था ये भूकंप, और उसके बाद वहां पे भी फिर से मेट्रो सर्विस बंद कर दिया गया था उस वक्त। तो इस बार फिर से वो हुआ कि काफी तीव्रता के साथ काफी सेकंड के लिए ये भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए। पूरे क्षेत्र में, पूरे साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, पूरे पश्चिम बंगाल में ये महसूस किए गए थे। तो लोगों में एक आतंक है। और अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, ये जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। असम की अगर बात करें तो गुवाहाटी बिल्कुल जोन 5 में आता है। एक बहुत ही वल्नरेबल क्षेत्र है गुवाहाटी, और ये सब शहर इतना कंजेस्टेड है कि लोगों में जो आतंक है, जो डर है, वो काफी जल्दी फैल जाता है, क्योंकि बहुत ही नैरो लेन्स होता है और कंजेस्टेड एरिया होता है। तो लोग अभी भी बाहर में हैं, सड़कों पे खड़े हैं, कोई अपने घर वापस नहीं जाना चाहता इस वक्त। इंद्रजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और जानकारी आपसे हासिल करेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? क्योंकि पहले 6.8 इसकी तीव्रता थी और अब ये 7 की बताई जा रही है। तो आफ्टर शॉक्स की कोई अभी आशंका है या क्या खबरें आपको दिल्ली एनसीआर से मिल रही है सिद्धार्थ? सईद, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो 6.8 मौसम विभाग ने दिया है और यूएसजीएस जो है इसको 6.9 बता रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, अगर इस अर्थक्वेक के सबसे जो पास में जो सेंटर है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग का है, तो उसको हम ज़्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, यानी 6.8 का मैग्नीट्यूड हम लेकर चलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो अर्थक्वेक है वो किस इलाके में आया है, तो वो इलाका है भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जिसकी जो दूरी है, जो एपिसेंटर है, उसकी सबसे नज़दीकी जो है मणिपुर और नागालैंड से है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में उसको महसूस किया गया, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हैं और कोलकाता का, जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं लगातार, कोलकाता में इसको महसूस किया गया, सिक्किम में महसूस किया गया, इवन दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया। तो अब ये सवाल पैदा होता है, इतना दूर तक क्यों महसूस किया गया 6.8 या 6.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को? तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, 134 किलोमीटर की गहराई पर इसका एपिसेंटर है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इसको बहुत दूर तक महसूस किया गया। और अगर इसके नुकसान की हम बात करें तो वो इलाके जो म्यांमार में हैं, जो भारत और वर्मा जो बॉर्डर है उसके पास में है, वहाँ पर नुकसान की आशंका है। लेकिन इसकी धमक बहुत दूर दूर तक महसूस की गई। और इस पूरे इलाके में जो एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 48 घंटे से लगातार एक्टिविटी चल रही थी। और इम्फाल में आज सुबह सुबह ही 4.6 का अर्थक्वेक रहा। और साथ ही साथ अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी एक्टिविटी देखी जा रही थी। तो कुल मिला के पूरा का पूरा इलाका एक्टिव है, इसके संकेत लगातार मिल रहे हैं। तो ये अर्थक्वेक उसी हम कह सकते हैं एक बड़े अर्थक्वेक की तरफ, जिसके लिए बार बार जो है जियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं इस इलाके में एक बड़ा अर्थक्वेक की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 8 या इससे ज़्यादा की होती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मध्यम दर्जे का अर्थक्वेक है, एक बड़ा अर्थक्वेक इसे नहीं कहा जा सकता है। जी सही। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे के पूरे अगर इलाके की हम जियोलॉजी की बात करें तो ये जियोलॉजी इस तरीके की है, यहाँ पर 2 तरीके के पहाड़ मिलते हैं। एक तो अराकान पर्वतमाला जिसको आप बोलते हैं, जो वर्मा
की जो है पर्वतमाला है और साथ ही साथ इधर हिमालय का जो एक्सिस है वो घुमावदार है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 पर्वतमालाएं मिलती हैं, गारो, खासो, जयंतिया, पूरी की पूरी पर्वतमालाएं हैं और साथ ही साथ अराकान की पहाड़ियाँ और हिमालय। तो ये सारा का सारा इलाका भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। और एक जो दूसरी बड़ी बात हम कह सकते हैं, इस पूरे इलाके में जो समंदर से जो पर्वतमाला आती है, जिसको हम बोलते हैं अंडमान से जो एक्सिस आता है, वो यहाँ पर ही हिट करता है। तो कुल मिलाकर ये इलाका भूकंप के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। और इस पूरे इलाके में अगर हम पिछले भूकंप की बात करते हैं तो शिलांग अर्थक्वेक है, जिसको काफ़ी बड़ा माना जाता है, जिसको जो है असम अर्थक्वेक भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एक बड़े इलाके में एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब कोई भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 6.8, 6.9 का अर्थक्वेक है, ये उस इलाके में आया है जहाँ पर हम कह सकते हैं आबादी कम है, पहाड़ी इलाका है। सारा का सारा इलाका हम कह सकते हैं भारत और बर्मा का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उस इलाके में ये इस अर्थक्वेक का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। लेकिन इसकी धमक दूर तक महसूस की गई, यानी हम कह सकते हैं कि बर्मा से लेकर दिल्ली तक जो है इसको महसूस किया गया। जी अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी बात बता दूं कि पूरा का पूरा हिमालय का क्षेत्र, जिसमें जो है असम को जो है एक बड़े खतरनाक क्षेत्र में माना जाता है, जोन 5 में रखा जाता है। यानी यहाँ कभी भी 8 या इससे बड़ी इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है, मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। दूसरा जो क्षेत्र जिसको वल्नरेबल माना जाता है, वो दूसरा क्षेत्र हमारा नेपाल का क्षेत्र है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अभी जो अर्थक्वेक पिछले 6.8 तीव्रता है इसकी और उसके बाद 7। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, कोलकाता से कई सारी तस्वीरें मिल रही हैं। लोगों में डर और दहशत का एक माहौल था और वो डर ऐसी कि आप देख सकते हैं जैसे ही लोगों ने ये महसूस किए भूकंप के झटके, उसके बाद उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, बच्चों को ले लेकर महिलाएं बाहर निकल आई हैं, लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं। और पहला कदम जो भूकंप के बाद होता है वो यही होता है कि अपने आप को खुले आसमान के नीचे ले जाएँ, सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ, और वही लोगों ने किया था। लगभग 7:25 पर ये झटके महसूस किए गए थे। पटना, कोलकाता और सिलीगुड़ी 3 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं तमाम डर और खौफ की तस्वीरें हैं, दहशत की तस्वीरें हैं, क्योंकि जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बेहतर समझा है, क्योंकि लगातार इस तरह के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अभी इसी हफ्ते भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया था जिसकी तीव्रता भी, लेकिन हम आपको बताएं यहाँ पर कि अगर भूकंप आए तो उस वक्त आप करें क्या, क्या ऐसे कदम हैं जो आपको उठाने चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहली और सबसे उस वक्त की ज़रूरत होती है आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए। दिल्ली में मेट्रो सेवा रोक दी गई है और कोलकाता में भी मेट्रो ट्रेन को रोक दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है। दिल्ली और NCR में भूकंप के जैसे ही झटके महसूस किए गए उसके बाद ये फैसला किया गया है, मेट्रो रोक दी गई है कुछ देर के लिए, एहतियातन ये कदम उठाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही कि आप करें क्या। लगातार हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें इस वक्त पटना, कोलकाता, सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भूकंप के झटके कहीं सबसे पहले महसूस किए गए थे तो वो कोलकाता में और उसके बाद पटना में। उसके बाद खबर आई कि असम में भी तमाम जगह पर लोगों ने ये झटके। इस समय हूँ असम में, जहाँ 7.26 के आसपास रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किया गया है इस भूकंप को। माना जा रहा है पूरे पूर्वोत्तर भारत में भी काफी क्षति पहुंची है। असम में फिलहाल रॉयल फैमिली आई हुई है, ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज भी आए हुए हैं, और उनके साथ साथ मैं इस समय हूँ आयरा रिट्रीट में, जहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या महसूस किया आपने, कितने तेज थे ये झटके? बहुत जोर से आया था, बहुत डर लगा, हम लोग सभी भाग गया वहाँ से, रूम से भाग के दौड़ के बाहर आया। कितना डर लग रहा था जब? बहुत डर लग रहा है हम लोग को, बहुत जोर से आए। भूकंप था, बिहू का माहौल है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, होटलों में लोग आए हुए हैं, भीड़ है रेस्टोरेंट्स वगैरह में। क्या कहिएगा, कितना डर लग रहा था, क्या महसूस कर? सारे लोग रूम के अंदर ही था, जो कुछ लोग रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए खाना खा हुआ था। एकदम अचानक भूमिकंप आया, तभी हम लोग सब एक साथ बाहर निकल के आ गया। काफी देर का झटका था।
इतना काफी देर तक झटका लगा था, परिवार के लिए सबको चिंता हो रही है। क्या कहिएगा इस समय, क्या महसूस कर रहे थे? बस यही कहूँगा कि ये तो एक देखिए ऐसे झटके हमने काफ़ी इससे पहले भी महसूस किए। डर के मारे तो हम सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। सारे के सारे रूम गेस्ट अपने परिवार सहित जो भी यहाँ पे रुके हुए सब रूम से बाहर आ चुके हैं। मेरी सबसे यही विनती है, मैं खुद अभी जाके उनसे मिलके भी आया हूँ, उनको यही कहा कि डरने की अभी और आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ कि ये झटका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो डर का माहौल है, जो लोगों में डर है, वो लगातार बना हुआ है। अब क्या लग रहा है, कितनी देर तक इस डर के से पूरी तरह से परेशान रहेंगे? अभी और 2-3 घंटा तो हम लोग के अंदर में डर ढुक गया है। अभी टेंशन हो रहा है। बाहर फ़ोन कर रहा हूँ, घर पे फ़ोन तो नहीं लग रहा है। फोन और जो मोबाइल के नेटवर्क है वो भी नहीं लग रहे हैं। काफी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को आपस में, अपने एक दूसरे परिजनों से, जानकारों से, जो लोग हैं उनसे बात करने में, परिचितों से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि असम में इस समय बिहू का माहौल है। पश्चिम बंगाल में वहीं पर पहला बैसाख मनाया जाता है, नया साल की शुरुआत होती है। तो ऐसे में त्योहार के मौके पर आया हुआ ये भूकंप कई लोगों के दिलों में फिलहाल दहशत दे गया है। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, असम आज तक। बिहार, बंगाल, असम, दिल्ली और एनसीआर, इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जलपाईगुड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं। और यहाँ पर लोग आपको भागते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जैसे ही लोगों ने महसूस किया कि भूकंप की झटके हैं, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर इमारत हिल रही है, जो जहाँ वो बैठे हैं, अगर कुर्सी हिल रही है, अगर उन्हें घर में कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जलपाईगुड़ी की तस्वीरें हम आपको एक बिल्डिंग की दिखा रहे हैं जहाँ पर बदहवाश से लोग बाहर भागे हैं। और आप इन लोगों की आवाज़ें सुन सकते हैं कि कितना डर, कितना खौफ इन लोगों के ऊपर एक क्योंकि बच्चों की, औरतों की चीख चिल्लाहट यहाँ पर सुनाई दे रही है। चीखते हुए बदहवास से ये लोग भाग रहे हैं और इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरह वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं, सुरक्षित जगह पर चले जाएं, पूरे आसमान के नीचे चले जाएं। और जब बिल्डिंग से ये लोग बाहर निकले तो ऊपर देखते हैं कि अपने कुछ लोग और तो नहीं रह गए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों को गोद में लेकर। और देखिए ऊपर भी लोग नजर आ रहे हैं। उत्तर और पूर्वी भारत के कई सारे हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, एनसीआर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जलपाईगुड़ी की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत डराने वाली तस्वीर है। और ये तस्वीर डराने वाली इसलिए है क्योंकि एक इमारत में जब लोगों ने झटके महसूस किए तो सबसे पहले उन्हें ये लगा कि वो बाहर कैसे आएँ। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना और दिल्ली की तस्वीरें हैं। हर जगह लोगों को बस इस बात की फिक्र थी कि वो कैसे जल्द से जल्द अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। और उन्होंने घरों से बाहर निकलना शुरू किया। पटना की जो तस्वीर है ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर है जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने ये महसूस किया, जैसे ही उन बच्चों को ये लगा कि भूकंप के झटके, कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है जो डराने वाला है, और कुछ ऐसा हो रहा है जो भूकंप का संकेत दे रहा है। तो जैसे ही बच्चों को ये आभास हुआ, ये एहसास हुआ, उन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। और ये तस्वीरें अपने घरों से बाहर निकले लोगों की हैं, अपने अपने अपार्टमेंट से, अपने अपने
भगवती प्रसाद अग्रवाल। अभी जोर से अर्थक्वेक हुआ था? हाँ हुआ था। उसके बाद से लाइट चली? उसके बाद से लाइट नहीं है। अभी तक नहीं है। कैसा था अर्थक्वेक? थोड़ा जोरदार ही था। कितने सेकंड तक महसूस किया? मोटा मोटी 1 मिनट तक था। 1 मिनट तक। ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें हैं। वहाँ एक इमारत के अंदर और बाहर दोनों जगह की तस्वीरें, अंदर लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों की चीखने की आवाज़ें आपको नज़र आ रही है। और जैसे ही लोगों ने महसूस किया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो नीचे उतरना शुरू हो गए हैं, इस इमारत से बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और ये वो बच्चे हैं, महिलाएं कम से कम अपने बच्चों को लेकर सबसे पहले घर से बाहर निकली, और उसके बाद जो पुरुष ऊपर रह गए थे उन्हें भी आवाज़ लगाई कि आप लोग भी बाहर आ जाइए। और यही सबसे बेहतर तरीक़ा होता है, यही सबसे ज़्यादा बचाव का एक तरीका होता है कि जैसे ही इस तरह का आपको आभास हो कि भूकंप आ रहा है, धरती हिल रही है, आपको ख़तरा महसूस होता है, तो आप सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलते हैं। सिलीगुड़ी में भी यही हुआ है। डरा देने वाली ये तस्वीर है क्योंकि दूर से इमारत के अंदर लोग भागते हुए नज़र रहे हैं, इमारत के बाहर महिलाएं निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में इस इमारत में लोग होंगे। कुछ लोग हमें बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। देखिए बच्चों को लेकर महिलाएं बाहर निकली, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन दिल्ली में इस वक्त लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों ने क्या देखा, क्या महसूस किया, आइए पहले वो सुनते हैं। और आइए इस वक्त हम आपको बताएं कि आखिर भूकंप आया कहाँ है, कैसे आया है। म्यांमार इसका केंद्र बताया जा रहा है। 6.8 इसकी तीव्रता बताई गई, लेकिन बाद में ये कहा गया कि ये तीव्रता बढ़ भी सकती है, 7 की तीव्रता वाला ये हो सकता है। और उत्तर भारत को एक बार फिर से, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत को इस भूकंप ने अपनी चपेट में लिया है। असम, बंगाल, बिहार में इसके झटके महसूस किए गए हैं, और उसके बाद दिल्ली, एनसीआर में इसके झटके ज़्यादा महसूस किए गए हैं। क्यों आते हैं भूकंप? 4 परतों से हमारी ये धरती बनी हुई है, और टेक्टोनिक प्लेट्स इन्हें हम कहते हैं, ये जो 4 परतें हैं। तो किस तरह से इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल कोर और क्रस्ट, ये जो 4 परतें आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ऊपरी परत लिस्टोफेयर इसे हम कहते हैं, लिस्टोफेयर कही जाती है। और इसमें घर्षण जो होता है वो लगातार चलता रहता है। हालांकि एपिसेंटर काफ़ी नीचे है, कितने किलोमीटर पर है, 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी होती है। ये 50 किलोमीटर की परत होती है, वर्गों में बटी होती है, और फिर उसके बाद इसमें जो घर्षण होता है, इन वर्गों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, और इसी की वजह से भूकंप आते हैं। ज़्यादा हिलने पर, अगर ये ज़्यादा हिलती हैं, ज़्यादा तेज़ इनमें घर्षण होता है, तो इस तरह के भूकंप आते हैं। रविवार को भी आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आइए इस वक्त हम आपको सीधे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ के पास लिए चलते हैं। सिद्धार्थ क्योंकि लगातार मौसम विभाग के संपर्क में रहते हैं, इन खबरों की पूरी जानकारी भी रखते हैं। रविवार को भूकंप आया सिद्धार्थ, और उसके बाद आज बुधवार एक बार फिर से भूकंप आता है। ये इतना फ्रीक्वेंट, इतनी जल्दी भूकंप कितने बड़े खतरे की चेतावनी? चलो कोई बात नहीं। तो सिद्धार्थ, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता सिद्धार्थ से संपर्क हमारा इस वक्त टूट गया है, लेकिन यहाँ एक खतरा इसलिए भी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि रविवार को भूकंप आता है, 6.8 उसकी तीव्रता होती है। हालांकि संतोष की बात यह होती है कि जान माल का नुकसान नहीं होता। कश्मीर में कुछ घरों को नुकसान पहुँचता है, कुछ इमारतों में दरार आती है, टूटती हैं, लेकिन पाकिस्तान में 2 लोगों की मौत की खबर वहाँ पर आती है। आज फिर बुधवार को ये भूकंप आता है, लगभग उसी तीव्रता वाला, 6.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप आता है। और ये पटना की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक कोचिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। जिस वक्त की तस्वीरें हैं वहाँ उस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे, कोचिंग क्लासेस चल रही थी, और जैसे ही बच्चों ने महसूस किया कि वहाँ भूकंप आया है, राहत की बात ये रही कि वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने फैसला किया कि तुरंत बच्चों को बाहर निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, उन्हें खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लेकर जाया जाए, और ये काम काफ़ी तेज़ी से उन लोगों ने किया। ये सिलीगुड़ी की तस्वीर है, ये लगातार बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जलपाईगुड़ी की तस्वीर है क्योंकि इस तस्वीर में बाहर भी लोग नज़र आ रहे हैं, अंदर भी लोग नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर से महिलाएं हैं जिन्हें अपने बच्चों की चिंता थी। और
जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि भूकंप आया है, वो अपने बच्चों को लेकर घर से भागी हैं। घर में मौजूद पुरुष जो हैं वो भी वहाँ से बाहर निकले। तो यहाँ हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में डर और दहशत इस वक्त भी है, लेकिन रविवार के बाद सिर्फ 3 दिनों में दोबारा भूकंप आना और उसकी तीव्रता 6.8 होना और दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में लेना, ये कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वैसे भी भूकंप के खतरनाक जोन में आता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा। जानकारों के मुताबिक अगर 8 या इससे ऊपर का भूकंप हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में आया तो दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचेगी। दिल्ली और एनसीआर समेत देश के कई इलाके भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में आते हैं और बेतहाशा कंस्ट्रक्शन के चलते दिल्ली एनसीआर पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। भूकंप पहले भी आते रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसके थ्रू अर्थ अपने आप को रिसाइकिल करती है और ये प्रोसेस चलता रहता है और अनफॉर्चुनेटली उसका एक प्रोडक्ट जो है वो भूकंप के रूप में हमारे सामने आता है। भूकंप आते रहेंगे, चाहे वो हिमालय का इलाका हो या कश्मीर का इलाका हो, हिंदू कुश का इलाका हो या नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, भूकंप हमेशा आते रहेंगे। दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आती है। भूकंप के लिहाज से यह भी काफी खतरनाक माना जाता है। यहाँ 7 से 7.9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। दिल्ली में खासकर ट्रांस यमुना इलाके की मिट्टी दलदली होने की वजह से भूकंप के झटके बर्दाश्त करने की क्षमता और भी कम हो जाती है। यही इलाका बहुत सघन आबादी वाला है। इस इलाके के ज्यादातर मकान भूकंप के झटके बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जिसके चलते यहाँ जान माल का नुकसान ज्यादा होने की आशंका जताई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 80% से ज्यादा मकानों में कंक्रीट के बजाय ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और ज्यादातर मकान भूकंप रोधी तकनीक से नहीं बने हैं। यानी भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं है। लिहाजा भूकंप के खतरे को हल्के में लेना गलत होगा। वैसे भी दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालयन बेल्ट में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है जो बड़ी तबाही साथ लाएगा। मणिदीप शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़तरे में है और कितना बड़ा ख़तरा यहाँ पर मंडरा रहा है। हम यहाँ पर जल्दी से एक बार आपको बता दें, म्यांमार में 6.8 की तीव्रता वाला ये भूकंप आया है। ये इसका केंद्र है, लेकिन जो हिस्से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वो बंगाल, असम, बिहार और दिल्ली एनसीआर। देहरादून में झटके काफ़ी महसूस किए गए। उत्तराखंड में पटना में तस्वीरें भी ऐसी आई हैं जहाँ पर डर लगा है और लोगों ने तुरंत भागकर अपनी जान बचाने में बेहतरी समझी। कोलकाता में सीधे इस वक्त हम जल्दी से आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने वहां का जायजा लिया है। भूकंप के झटकों के वक्त दहशत कैसी थी, ये हम आपको दिखा सकते हैं सीसीटीवी में जो उस वक्त की तस्वीरें कैद हुई हैं। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक कंट्रोल रूम है जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्लास में पढ़ रहे हैं। 7:36 मिनट का ये दृश्य है जिस वक्त देख सकते हैं कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में तमाम बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। टीचर बाकायदा डायस पर चढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं और इसी वक्त कुछ लम्हों में जो भूकंप आता है वो क्लास के भीतर किस तरीके का मंजर पैदा करता है ये आप देख सकेंगे इस वक्त। ये जो ऊपर आपको लोहे की रॉड दिख रही है ये हिलती हुई दिखेगी और बच्चों में जो दहशत है वो हमें दिख सकेगा। हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आपको रूबरू करा सकें उस वक्त जो भूकंप के जो झटके आए थे उस वक्त लड़कों ने कैसा महसूस किया था। इस वक्त बिल्कुल क्लासरूम शांत है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे मगन हैं पढ़ने में। लेकिन इसी दरमियान जैसे ही भूकंप के झटके आते हैं बच्चों ने महसूस करना शुरू किया। देखिए जिस तरीके से बच्चे हैं ये हल्के झटकों को महसूस कर रहे हैं और
इनफैक्ट ऊपर की तरफ इशारा भी कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं तमाम, देखिए पूरे क्लास में एक भगदड़ सी मचती है। ये जो लड़के भागना शुरू कर रहे हैं इस क्लास से, और जो रॉड है, जो लोहे का रॉड है, ये बिल्कुल हिलता हुआ दिख रहा है अगर आप ध्यान दें। बच्चे भी थोड़े घबराए हुए हैं और बैग समेट करके निकल रहे हैं। तकरीबन 40 सेकंड का ये वाकया है। लड़के हैं, लड़कियां हैं और ये वो तमाम बच्चे हैं जो उस वक्त भूकंप का दहशत झेलकर निकल रहे हैं। हालांकि टीचर जो हैं वो भी क्लासरूम से निकल चुके हैं और जो बच्चे हैं धीरे धीरे करके इस भूकंप को झेलते हुए बाहर निकल रहे हैं। तो ये भूकंप के लाइव दृश्य हैं जो उस वक्त सीसीटीवी के कैमरों ने कैद किया है इस कंट्रोल रूम में। तो तकरीबन 40 मिनट तक ये दृश्य बना रहा है और यहां से निकलने के बाद भी हमने बच्चों के चेहरों पर खौफ, वो दहशत देखी है जो भूकंप के वक्त अमूमन दिखाई देती है। कैमरामैन नदीम आलम और सुजीत गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। पूरा 1 घंटा हो चुका है। 7:25 पर यह झटका पहला महसूस किया गया था। 8:25 इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन लोगों में डर और दहशत लगातार बना हुआ है। आप यहाँ पर कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं और जानकारी के साथ हासिल। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। कृपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का